वर्ष 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तब उसके पहले प्रधानमंत्री का नाम था डेविड बेन गुरियन। बेन गुरियन को हमेशा से इस बात की चिंता रहती थी कि जो इजराइल अरब देशों से घिरा हुआ है वो युद्ध की स्थिति में अपना बचाव कैसे करेगा। इसी चिंता ने उन्हें अपना परमाणु हथियार बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वैज्ञानिकों की एक यूनिट बनाई जिन्हें इजराइल में यूरेनियम की खोज करनी थी। यह काम कुछ वर्षों तक चला और वैज्ञानिकों को यूरेनियम के ऐसे भंडार पूरे देश में कहीं नहीं मिले जो इजराइल को परमाणु शक्ति बना पाते। इस पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द सैमसन ऑप्शन, इजराइल्स न्यूक्लियर आर्सेनल एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। इसमें लिखा है कि फ्रांस ने इजराइल के साथ एक सीक्रेट डील की और इसके तहत इजराइल में न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थापित करने में मदद की। यह इजराइल का एक रेगिस्तानी इलाका है जहां पर इसको स्थापित किया गया, जिस पर अमेरिका को भी शक हुआ और इसने इजराइल से पूछा कि क्या वो डिमोना नाम की जगह पर न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है। उस वक्त इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया और इस न्यूक्लियर प्लांट को कपड़ा बनाने की एक फैक्ट्री उसने बताया। यहां कुछ इतिहासकार, नेता और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अमेरिका ने शायद जानबूझकर इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस समय नजरअंदाज किया और उसकी अनौपचारिक रूप से मदद की। यानी अमेरिका को पता था कि इजराइल न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अमेरिका दूसरी ओर देखने लगा। इन्हीं पुस्तकों में यह भी लिखा है कि इजराइल ने शायद न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की चोरी भी की थी। 1965 में 200 पाउंड यूरेनियम अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भेजा जाना था और यह वेपन ग्रेड यूरेनियम था जो एक कंपनी को मिलना था जिसका नाम था न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। उस वक्त यह यूरेनियम अचानक से गायब हो गया और इस पुस्तक में ऐसा दावा किया गया है कि यह यूरेनियम शायद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ले लिया और बाद में इजराइल ने इसी से 2 से 3 न्यूक्लियर हथियार बना लिए।